चैप्टर 8 एरेज प्रोग्राम नेम एरे इनिशियलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हमने पहला एग्जांपल लिया है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द एरे विदाउट इनिशियलाइजेशन। यानी कि एक एरे को प्रिंट करना है हमें जिसे हमने बिना इनिशियलाइज किया हो, कोई वैल्यू ना डाली हो। तो करते हैं। सबसे पहले आपने दोनों हेडर फाइल ले ली, stdio.h conio.h वाइडमैन कर्ली ब्रेसेस से क्वेश्चन स्टार्ट किया। अब एरे डिक्लेयर करते हैं, इंट एरे का नाम दे दिया AR और एरे ही लिख देते हैं और इसकी सब स्क्रिप्ट में हमने डाल दिया 5, यानी इसका साइज 5 है, तो ये 0 से लेके 4 तक जाएगी। क्लियर स्क्रीन। अब प्रिंट कर देते हैं हम, प्रिंट F फॉर्मेट स्पेसिफायर D यूज होगा, %D। आप इसमें स्पेस दे के लगा सकते हैं ताकि नया डेटा जो प्रिंट हो वो कुछ स्पेस के बाद प्रिंट हो। %D। अब आपने एरे का नाम दे दिया एरे 0। अब ये हमें 5 टाइम चलाना है। हमने कंट्रोल इंसर्ट किया, कॉपी की और शिफ्ट इंसर्ट से हमने उसे पेस्ट कर दिया। 5 टाइम्स करेंगे और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दीजिए, सेमीकोलन। अब इसे हम सही करेंगे, 0 की जगह 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में चेंज कर दिया 2, फिर 3 और फिर 4। इस तरह से हमने इसके एरे के एलिमेंट डाल दिए। गेट CH ताकि आउटपुट विंडो पर रिजल्ट होल्ड रहे और कर्ली ब्रेसेस से प्रोग्राम बंद कर दिया। देखिए, सिर्फ हमने एरे के साइज यानी जो एरे का सबस्क्रिप्ट थी 5, उन 5 एलिमेंट को %D से प्रिंट करवा दिया क्योंकि इंटीजर के थे और इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है। तो प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। हमने 1 एरे से सेव किया हुआ है, दोबारा क्लिक कर दिया ताकि अपडेट हो जाए। रन पर जाकर हमने रन कर दिया। अब देखिए क्या रिजल्ट दिया, 64 3276 और कुछ माइनस की वैल्यू है। इस तरह से कुछ भी गार्बेज की वैल्यू इसने एनस्लाइज करा दी, यानी कि प्रिंट करवा दी। अगर आप उसे इनिशलाइज नहीं करेंगे, आप उसमें नंबर नहीं डालेंगे, तो ये कुछ भी उठा लेगा वैल्यू और उसे प्रिंट करवा देगा। तो ये आपका एक प्रोग्राम था जिसमें हमने बिना कुछ वैल्यू असाइन किए एरे की सबस्क्रिप्ट को प्रिंट करना सीखा। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। हमने इसमें चेंज कर दिया थोड़ा सा, राइट ए प्रोग्राम टू इनिशलाइज एंड प्रिंट द एरे। अब हम सीखेंगे एरे के एलिमेंट को कैसे इनिशलाइज करते हैं, यानी उसमें कैसे वैल्यू डालते हैं और फिर उसे कैसे प्रिंट करवाते हैं। इसी प्रोग्राम को हम चेंज करके देख लेंगे। हमने इसमें इसे इनिशलाइज करना है, तो एरे का पूरा नाम लिख देंगे, एरे किस एलिमेंट में क्या डालना है। तो आपको ये पता लग गया, 0 से लेके लास्ट तक जाता है। तो हमने पहला एलिमेंट ले लिया 0, इक्वल का साइन, इसमें हमने वैल्यू डाल दी 10 और स्टेटमेंट टर्मिनेटर से इसे बंद कर दिया। इसी को कॉपी कर लेंगे पूरा, कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट। इस तरह से 5 असाइन कर रहे हैं तो 5 बार आपने इसे चलाया। ओके, अब इसके एलिमेंट हम 0 की जगह डाल देंगे 1। आप इसे सीक्वेंस से डालना ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। पहले आप 3 डाल दें, 5 डाल दें, कुछ भी डाल दें, उसी एलिमेंट पे जाके वो सेव हो जाएगा। 4 यहाँ पे हमने डाल दिया, 4 यहाँ पे डाल दिया हमने 15। इंटीजर की रेंज आपको पता है 32,767, आप उसी रेंज के बीच में कुछ भी एलिमेंट डाल सकते हैं। ये हमने इनिशियलाइज कर दिया और हमने प्रोग्राम को फिर से सेव पे क्लिक कर दिया ताकि ये अपडेट हो जाए। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, इसे दूसरे प्रोग्राम से सेव कर सकते हैं। हमने सेव एज कर दिया, एक बार सेव करके फिर दिखा देता हूँ मैं आपको। बिन में हम सेव कर रहे हैं, हमने यहीं पर कर दिया 2, हमने कर दिया 8 चैप्टर है तो 8 2.c। तो ये आपका प्रोग्राम सेव हो गया। अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट करता है। अभी ये देखिए, जो वैल्यू डाली थी 10, 4, 15, 14, 19, यही वैल्यू इसने प्रिंट कर दी है। ये देखिए, पहले डाला था हमने 10, फिर 4, फिर 15, फिर 14, फिर 19। हम इसे अलग वे में भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमने ये इनिशियलाइज किया है, हम यहाँ पर पहले एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं
कि 4 वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाए। तो अब देखिए 4 में क्या था, 19 था, तो 19 प्रिंट कर देगा। तो यानी आप जैसा चाहें वैसे प्रिंट करा सकते हैं या कैसे भी वैल्यू डाल सकते हैं। देखिए 19 आ गया। हमने 0 वाले एलिमेंट में 10 डाला था, तो 10 को हमने प्रिंट ही नहीं करवाया। और अब हम 0 कर देते हैं वापस। अब देखिए वापस पहले जैसा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप इसे कर पाएंगे। इसी प्रोग्राम को मैं इसका एड्रेस प्रिंट करवा के भी दिखाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं एरे के एलिमेंट जो होते हैं वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन पर सेव होते हैं। यानी अगर एक सेव हुआ 10 पर तो दूसरा सेव होगा 12 पर, फिर 14 पर, क्योंकि इंटीजर आपका 2 बाइट का स्पेस लेता है। इस तरह से ये कंटिन्यूस सेव होंगे। तो इसी में हम चेंज कर देते हैं। ये था इनिशियलाइज एंड प्रिंट द एरे विद एड्रेस। देखिए इसमें क्या करना होगा, इसी लाइन को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट। एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए जैसा आपने पहले एग्जांपल में किया हुआ है, हम सिर्फ एम्परसेंड लगाते हैं। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, उसकी एड्रेस को प्रिंट करवाने का काम करता है ये। हमने सबसे पहले ये देखिए सब के आगे हमने एम्परसेंड लगा दिया। अब डेटा आपका न्यू लाइन में आ जाए ये वाला, तो हमने इससे पहले स्लैश एन लगा दिया। अब रन करते हैं प्रोग्राम को। देखिए ऊपर आपके पास वैल्यू है 10, 4, 15, 14, 19 और नीचे उसके एड्रेस आ गए। माइनस में प्लस में कैसे भी आ सकते हैं एड्रेस, 20, 18, 16, 14, 12, यानी कि दो का डिफरेंस है। इसने बता दिया कंटिन्यूस मेमोरी की लोकेशन के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस से इसे सेव करेगा। तो ये हमने इनिशलाइज करना और एरे के एलिमेंट को प्रिंट करवाना सीखा विद एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है आपका, 5 numbers are entered from a keyboard into an array and print the array with address। विद एड्रेस जरूरी नहीं है, आप बिना एड्रेस के भी प्रिंट करवा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 5 नंबर अब आपको कीबोर्ड से एंटर करवाने, जैसे अब तक हम क्वेश्चन करते आ रहे थे, और उसके बाद हमें उस 5 नंबर को प्रिंट करवाना है। तो इसमें आपका इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करके ये काम कर जाएगा। आप इन 5 लाइंस जो हमने असाइन की थी इसे हटा देते हैं। अब हम मैसेज देते हैं प्रिंट की कमांड में, प्रिंट एफ। तो हमने मैसेज दे दिया एंटर द 0 एलिमेंट ऑफ एरे, यानी किसी भी एरे का हम 0 एलिमेंट यानी पहला एलिमेंट स्कैन करवा रहे हैं। हमने स्कैन की कमांड दे दी, ये आ गई आपके पास स्कैन की कमांड। इसमें हमने दे दिया %d से एरे 0 के एलिमेंट को, यानी कि 0 का एलिमेंट आपका स्कैन हो जाएगा। अब 5 बार है तो हम इसे 5 टाइम्स कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी और शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कमांड देखनी है आप एडिट मेनू में जाके कट कॉपी पेस्ट की कमांड देख सकते हैं। ये आपको 5 बार करना है। 3, 4, 5। अब इसके एलिमेंट की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। 0 से इसे 1 कर दिया, इसमें भी साइज 1 कर दिया। नेक्स्ट में 2, स्कैन करने वाला एलिमेंट भी 2, ऐसे इसे 3, इसे कर दिया 4, इसे कर दिया 4। यह आपका एलिमेंट हो चुका है। अब प्रिंट करवाने का तरीका आप पहले जैसे ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना आपने। तो ये हमने स्कैन करवाया कि बाहर से कैसे स्कैन करवाएंगे। अब देखिए इसे रन करके देखते हैं। हमने रन किया प्रोग्राम को, एक एरर बता रही है, देखते हैं क्या है। अच्छा ये गलती से यहाँ भी कॉपी हो गया था, इसे हटा देते हैं हम। आ जाते हैं, रन किया प्रोग्राम को, देखिए प्रोग्राम रन हो, ये बता रहा है ये स्कैन एफ इस मॉडल दिस। ओके, स्कैन एफ की स्पेलिंग गलत बता रहा है, ये SCANF। अब सही हो गई।
तो कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी हो जाएगा तो आपको कमेंट्स में बता देगा, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि एरर क्या थी। तो स्कैन एफ की स्पेलिंग गलत थी, तो उसके अकॉर्डिंग से मैसेज दिया। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, रन कर दिया। अब आगे मैसेज एंटर द 0 एलिमेंट ऑफ एरे, हमने डाल दिया 2, फिर डाल दिया 4, कुछ भी डाल सकते हैं आप, और फिर हमने ये डाल दिया। अब देखिए सारे एलिमेंट इसने प्रिंट करके दिखा दिए, ये काफ़ी स्पीडली वर्क करता है, और नीचे उसका एड्रेस भी इसने प्रिंट करके दिखा दिया कि किस जगह पर ये कैसे सेव हुआ। तो इसमें हमने सीखा कि बाहर से कीबोर्ड से कैसे एंटर करवाएं किसी भी नंबर को। इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं किसी और नाम से, इसमें हमने बिन के अंदर ही सेव कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे, आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। इसका नाम डाल दिया हमने 8, क्योंकि चैप्टर नेम है ये, _4.c। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।